जब बिंदुसार का अंतिम समय आया तो उसकी इच्छा सिंहासन को अपने पसंदीदा वारिस को देने की हुई। कहा जाता है कि बिंदुसार ने अपने जिस बेटे को सिंहासन के लिए अयोग्य बताया था, वो उसे अपने करीब करने के लिए इतना बेकरार था कि उसने अपने सभी 99 सौतेली भाइयों को मार डाला। किसी राजा जैसे शानदार पोशाक में वो अपनी अंतिम सांस ले रहे पिता के सामने पहुंचा और बोला, अब मैं इकलौता वारिस हूँ तुम्हारा। और वो इकलौता बेटा था अशोक। और ये तो बस उसकी शुरुआत थी। दूसरी सदी शुरू हुई। वो बेहद डरावना था। जब अशोक के मंत्रियों ने उनके इस आदेश पर हिचकिचाहट दिखाई कि महल के चारों तरफ मौजूद फलदार पेड़ों को काट दिया जाए, मुनासिब नहीं था। उन्होंने अपने मंत्रियों के लिए एक महल बनवाया। मंत्रियों को मालूम नहीं था कि इस महल में ऐसे उत्पीड़न कक्ष थे जिनमें करने के 5 सबसे तकलीफदेह तरीके मौजूद थे। इसे नाम दिया गया अशोक का ये दमन चक्र। यहीं पर नहीं रुका। अब वो अपने दादा द्वारा शुरू किए गए पूरे भारत के विजय अभियान पर निकल पड़े। दक्षिण में मौजूद कलिंग अशोक से संधि करने को तैयार नहीं था। अशोक की सेना ने शहर की घेराबंदी कर ली, पर कलिंग ने हार नहीं मानी। और जब कलिंग की हिम्मत जवाब देने लगी तो अशोक के सैनिकों ने चढ़ाई कर दी। अशोक अपनी जीत का आकलन कर रहे थे कि तभी उन्हें एक शख्स सामने खड़ा नजर आया। आप इतने ताकतवर हैं कि सैकड़ों हजारों की जान पलक झपके ही ले सकते हैं। जरा अपनी ताकत दिखाते हुए इस मरे हुए बच्चे में जान डाल दो। आखिर ये निडर भिक्षु कौन था जिसने अशोक को उसके युद्ध अपराधों की याद दिलाने की हिम्मत की? उसकी असली पहचान तो नहीं मालूम, पर ये जानते हैं कि वो बुद्ध का शिष्य था। उस समय से 200 साल पहले मौजूद इस विचारक का नाम ज्यादा मशहूर नहीं था। बुद्ध संदेश देते थे अहिंसा, दया और करुणा का। उनके अनुयायी धन वैभव को त्याग कर पूरी दुनिया में घूमते हुए अपने जीवन को मिसाल बनाकर बुद्ध के संदेश फैलाते रहते थे। ये भिक्षु उन्हीं में से एक था और अपनी हिम्मत और अक्लमंदी से उसने एक ब्रह्म राजा में भी करुणा जगा दी और अशोक हमेशा के लिए बदल गए। उन्होंने कत्लेआम वाली जगह ये स्तंभ बनवाया। ऐसे और स्तंभों का भी निर्माण करवाया गया। इस अशोक के शुरुआती संदेशों में से एक दर्ज था, सभी लोग मेरी संतान हैं और मैं चाहता हूं कि मेरी सभी संतानों का कल्याण हो, वे प्रसन्न रहें। ऐसा नहीं था कि अशोक ने अपने करीबियों को चुनने से संबंधित नियमों को तोड़ा था। दरअसल उनके करीबी कौन कौन थे, ये परिभाषा बदल गई थी। उन्होंने जीवन की बलि और मनोरंजन के लिए शिकार पर रोक लगा दी। उन्होंने पूरे भारत में पशुओं के लिए अस्पताल बनवाए और नागरिकों से जानवरों के प्रति दयालु होने को कहा। अशोक का आदेश था कि सभी धर्म एक समान माने जाएं। उन्होंने कहा, गलत तरीके से कैद या भ्रमी के शिकार लोगों से न्याय हो। अशोक के शासन में जो मंदिर, महल और स्तंभ भारत में बनवाए गए, धार्मिक कट्टरवादियों ने उनमें से ज्यादातर को तोड़ डाला। उन्हें सम्राट अशोक की ये सारी चीजें दिखावा भर लगती थी। धार्मिक कट्टरवादियों के विरोध के बावजूद अशोक की विरासत आज भी कायम है। बौद्ध धर्म दुनिया की सबसे श्रद्धादार धार्मिक विचारधारा में से एक बन गई। अशोक के संदेश इरामिक भाषा में पत्थरों पर उकेरे गए। ये यीशु की भाषा थी जो इस दौर से कुछ 100 साल बाद पैदा हुए थे। अशोक ने बौद्ध दूतों को मिडिल ईस्ट भेजा ताकि करुणा, रहम, नम्रता और शांति का संदेश फैल सके। ये अशोक के चंद मंदिरों में से एक है जो तोड़े जाने से बच गए। ये भारत में बराबर की पहाड़ियों की गुफा में है। ये मशहूर है अपनी गूंज के लिए। मेरी आवाज की तरंगे दीवारों से टकराकर वस्तुओं की सतह द्वारा जज्ब की जा रही हैं और फिर कुछ भी नहीं बचेगा। पर सम्राट अशोक का सपना अलग है। इसकी गूंज समय के साथ और बढ़ती ही जा रही है।